आत्मवंदन दोस्तों। आज हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी को सुनाएंगे। कहानी का नाम है सज्जन की आत्मा का सुधार। तो चलिए सुनते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, जब महात्मा बुद्ध एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अजातशत्रु था बुद्ध के पास आया। अजातशत्रु एक निर्दयी और क्रूर शासक था, जिसे अपने राज्य की शक्ति और संपत्ति की अतिरिक्त कोई और चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा अपने विरोधियों को खत्म करने की योजना बनाता रहता था। उसका दिल किसी के लिए भी दया और करुणा नहीं करता था। उस समय के राजा बिंबिसार के खिलाफ अजातशत्रु की योजनाएं बढ़ती जा रही थी और वह अपने पिता को मारने की सोच रहा था ताकि वह राजा के स्थान ले सके। बिंबिसार उनके पिता थे। उसकी क्रूरता और पापपूर्ण विचार उसके मन में बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन इसे यह बात का एहसास ही नहीं था कि आत्मा की शुद्धता और सच्चाई से वह दूर हो चुका है। अजातशत्रु एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और उन्हें अपने अंदर की उलझनों के बारे में बताया। उसने कहा, महात्मा, मेरे दिल में बहुत गुस्सा और नफरत भरी हुई है। मैं अपने पिता से सत्ता प्राप्त करने के लिए बुरा काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा मन शांति नहीं पा रहा। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर उसे एक गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी मनोदशा बहुत ही कष्टकारी है और यह कष्ट तुम्हारे स्वयं के भीतर से उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति का शरीर जब बहुत थका हुआ होता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी थकी हुई है। यह केवल तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं जो तुम्हारी परेशानी का कारण है, बल्कि तुम्हारे ही भीतर का गुस्सा और घृणा तुम्हारी असली समस्या है। बुद्ध ने अजातशत्रु को समझाया, आत्मा को शुद्ध करने का एक ही तरीका है, प्रेम और करुणा का अभ्यास। अगर तुम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना रखोगे तो तुम्हारा मन शांति से भर जाएगा और तुम किसी को चोट पहुंचाने की बजाय उनकी भलाई करना चाहोगे। केवल प्रेम ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और तुम्हें सच्ची खुशी और शांति की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। अजातशत्रु ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उनके उपदेशों पर गंभीरता से विचार किया। पहले तो उसे यह विश्वास करना कठिन हो गया कि वह इतना घृणित और क्रूर हो चुका है, लेकिन समय के साथ उसने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उसने अपनी नफरत को कम कर लिया और धीरे धीरे सारी नफरतें अपने दिल से मिटा दी और फिर अपने पिता के पास अपने रिश्ते को सुधारने का निर्णय लिया। वह अपने पिता के पास गए। जब वह राजा बिंबिसार के पास गया और उसने अपनी गलतियों का एहसास करते हुए उनसे माफ़ी मांगी, तो राजा बिंबिसार ने उन्हें गले से लगा लिया और उन्हें माफ़ कर दिया और अब दोनों के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हुई।
अजातशत्रु ने बुद्ध से यह भी कहा कि वह सत्य है और अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का वचन देता है। अब वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा। कुछ समय बाद अजातशत्रु ने न केवल अपने राज्य की स्थिति में सुधार किया, बल्कि वह अपने शासन में भी न्याय और करुणा का पालन करता रहा। उसका दिल शांति से भर गया और उसने महात्मा बुद्ध की शिक्षा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। महात्मा बुद्ध के इस उपदेश ने अजातशत्रु की जीवन धारा को पूरी तरह से बदल दिया। वह अब एक दयालु शासक बन चुका था और उसने दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और महानता केवल प्रेम और दया और अहिंसा में छिपी हुई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा अतीत कितना भी कष्टपूर्ण हो और चाहे पापपूर्ण ही क्यों ना हो, अगर हम अपने भीतर आत्मनिरीक्षण करें और सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हो जाएं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा यह है कि केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि हमारे विचार और आंतरिक शांति ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस कहानी में प्रेम के मार्ग पर चलने का इतना अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रेम से कैसे हम अपने हृदय में छिपी घृणा को कम कर सकते हैं। जब हम प्रेममय हो जाते हैं तो घृणा स्वतः ही खत्म होने लगती है और मन में शांति आने लगती है। आपका असली स्वरूप प्रेममय होना है। दोस्तों, प्रेममय होना ही हमारी असली स्थिति है। अगर इस स्थिति को पा लिया तो जीवन में कोई भी परिस्थिति आपकी भीतर की शांति को भंग नहीं कर सकेगी। इस स्थिति को पा लेना ही हमारा असली स्वरूप है। दोस्तों, शांति से जीवन जीना ही हमारा सही लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।